बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑस्मोसिस। किसके बारे में है? ऑस्मोसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है? ऑस्मोसिस। अब एक लफ्ज़ अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी ऑस्मोसिस का वर्ड आए तो आपके दिमाग में साथ में वाटर और साल्ट्स आ जाने चाहिए। क्या आ जाने चाहिए? वाटर एंड साल्ट्स। जब भी ऑस्मोसिस का वर्ड आएगा ना तो आपके ब्रेन में क्या आ जाना चाहिए? वाटर एंड। आ जाने से मुराद कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, ये नहीं कि दिमाग में पानी भर जाए। ठीक है, इससे मुराद ये है कि आपने समझ जाना है ऑस्मोसिस, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मो, इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में फ़ौरन दो वर्ड्स आ जाने चाहिए। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? वो कहते हैं अब तक तो आपने जनरल चीज़ों को मूव करवाया है, अब तक तो सिर्फ किसको मूव कराया, लेकिन आज सिर्फ हम स्पेसिफिकली किसको मूव कराने जा रहे हैं? वाटर को। ऑस्मोसिस इज स्पेशली ओरिएंटेड टुवर्ड्स वाटर मूवमेंट। किसके बारे में है ये? वाटर मूवमेंट की। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने समझना है, ठीक है? इधर तवज्जो करो, देखो हम कहते हैं ऑस्मोसिस इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लिखोगे तो ऑस्मोसिस बनेगी नहीं, वो तो सिंपल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वो तो सिंपल डिफ्यूजन वाली बात होगी। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ? फ्रॉम, यहाँ पे बात समझने वाली है, फ्रॉम एन area of lesser solute concentration to the area of higher solute concentration. Lesser solute concentration to higher solute concentration. बाकी सारी बातें वही, कहाँ से कहाँ? across cell membrane, across along the कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये ना भी बात लिखो तो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब समझने वाली बात जो है वो ये है कि ये क्या मतलब है लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? वो कहता है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन की बेस के ऊपर हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी बनती है बेटा, उसको हम कहते हैं टॉनिसिटी। क्या कहते हैं? टॉनिसिटी। हम कहते हैं टॉनिसिटी इट इज रेफर्स टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन और अमाउंट। इट रेफर्स टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन और अमाउंट किस चीज़ की? ऑफ सोल्यूट। ऑफ, बेटा जब सोल्यूट्स की बात हो तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? साल्ट्स की। टॉनिसिटी इट इज़ द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सोल्यूट और साल्ट इन अ सोल्यूशन। इन अ सोल्यूशन। बेटे किसी सोल्यूशन में जब हम साल्ट की मिकदार की बात कर रहे हैं, सोल्यूट की मिकदार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस सोल्यूशन की क्या बताने जा रहे हैं? टॉनिसिटी बताने जा रहे हैं। उस सोल्यूट की क्या, उस सोल्यूशन की क्या बताने जा रहे हैं? टॉनिसिटी। हम बता देते हैं कि ये इस एक गिलास पानी के अंदर 5 नमक के चम्मच हैं, 5 चाय उसके चीनी के चम्मच हैं, तो ये चीनी या नमक ये क्या है? सोल्यूट है। ये क्या है? सोल्यूट है। अब ज़रा इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं, टॉनिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। बेटा आपके पास 2 बीकर हैं, आपके पास ये ए है और ये बी है, ठीक है? सेम है दोनों, और दोनों में आपने सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर डाला है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर डाला है। अभी मैं कह रहा हूँ पानी सेम डाला है आपने, पानी, लेकिन क्वेश्चन आपने आंसर खुद करना है। बेटा इसमें मैंने साल्ट की 1 टीस्पून डाली है। क्या डाली है? 1 टीस्पून। और इसके अंदर मैंने साल्ट की 2 टीस्पून्स डाल दी हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ कि कौन सा सोल्यूशन थोड़ा सा गाढ़ा होगा? ए वाले में साल्ट क्या है? ज़्यादा। ए वाले की टॉनिसिटी, बी वाले की टॉनिसिटी कम। बात समझ आई? ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा। और ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डाइल्यूट, पतला। आम तौर पे जो चीज़ हमें पतली लगे हम कहते हैं इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी, और जो चीज़ थोड़ी हमें गाढ़ी फील होगी हम कहेंगे इसमें पानी कम है, इसमें पानी कम है। लेकिन वो तब बात होगी जब हम आपस में इन दोनों का मवाजना करेंगे, जब हम इन दोनों का याद रखना। ऑस्मोसिस में जब भी हम बातें कर रहे होंगे हम रिलेटिव का वर्ड इस्तेमाल करेंगे।
कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के लिहाज से, रिश्तेदार होते हैं ना वो एक दूसरे के लिहाज से, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे। आपको एक बीकर दिखा के मैं पूछूं ये डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड है तो आप जवाब दे सकते हो? नहीं। आप एक वाटर के बीकर को देख के जवाब नहीं दे सकते। आप ये भी नहीं कह सकते ये डाइल्यूट है, ये पतला है या ये गाढ़ा है। अगर आपको दो सॉल्यूशन दिखाए जाएं और मैं फिर पूछूं, हाँ, फिर आप उनका मवाजना करके बता सकते हो कि सर ये सॉल्यूशन गाढ़ा है, ये सॉल्यूशन पतला है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो, हमने मूव किसको करवाने जा रहे हैं? हम मूव किसको कराने जा रहे हैं? वाटर को। थोड़ा सा चक्कर दिया है हमारी बुक ने, सिंपल भी लिख सकते थे वो, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात थी। क्या? जो सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसमें पानी क्या है? ज़्यादा। इसमें वाटर क्या है? ज़्यादा। और जो सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेटेड मालूम हो रहा है इसमें पानी क्या है? लेकिन बच्चे तो कहते हैं सर आपने तो पहले कहा कि मैंने बराबर पानी डाला है दोनों में, लेकिन इसमें सोल्यूट थोड़ा सा क्या डाला है? इसके मुकाबले में ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, ये थोड़ा सा पतला। यहाँ 1 चम्मच के लिए उतना पानी था, यहाँ 2 चम्मच के लिए उतना पानी है, तो अब पानी के मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्या हो गए? कम, एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। बात समझ आई? इसमें सोल्यूट कम है, इसमें सोल्यूट ज़्यादा, सोल्यूट, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें पानी कम है। बात समझ आई? सोल्यूट साल्ट को कह रहे थे ना, इसमें 1 टीस्पून डाली है, इसका मतलब इसमें सोल्यूट कम डाला है। इसमें सोल्यूट की 2 चम्मच डाली तो इसका मतलब इसमें सोल्यूट। लेकिन हम यहाँ पे ओस्मोसिस में सोल्यूट के हवाले से तो बात कर ही नहीं रहे। सोल्यूट के हवाले से तो बात, हम तो वाटर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो फिर ज़रा दिमाग में सोचो कि इसमें पानी ज़्यादा है या बी, ए वाले में? बी में पानी ज़्यादा है, ए वाले में पानी कम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम अगर इन दोनों को दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के जोड़ दें, मतलब सेल मेम्ब्रेन लगा दें, बाजार से मिल जाती है हमें आर्टिफिशियली सिंथेसाइज सेल मेम्ब्रेन्स। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को अगर हम जोड़ दें तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कहाँ से कहाँ? ज़्यादा से बी वाले में से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से किस तरफ जाएंगे? ऐसे सॉल्यूशन से पानी बाहर जाएगा जिसमें सोल्यूट क्या है? लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन, लेस सोल्यूट। यहाँ सोल्यूट कम है ना, और यहाँ सोल्यूट, जब सोल्यूट ज़्यादा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। थोड़ी सी परेशान कर देती है ये बात बच्चों को, लेकिन परेशान नहीं होना। बात वही सिंपल डिफ्यूजन वाली कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, लेकिन अगर आप हायर टू लोअर बात लिख जाओगे ना यहाँ पे, वो गलत हो जाएगी डेफिनेशन। आपने बात करनी है सोल्यूट के हवाले से, और यहाँ पे लेस की बजाय हम लिखते हैं लेसर, हायर, क्योंकि ई आर कब लगाते हैं? जब हम कंपैरिजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बात समझ आई? तो ओस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है, हम दो चीज़ों का मवाजना करके बताते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखना, हम कहते हैं लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से पानी किधर जाएगा? ऐसे ही तो किया हमने। बी में से पानी किधर आएगा? ए में, और बी में ये वाला लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ए का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और कब तक मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे? जब तक दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं, ठीक है। हाँ, साथ में साल्ट्स भी इधर मूव करेंगे, साल्ट्स भी, और एक वक्त आएगा कि दोनों का लेवल आपको बराबर लगेगा, दोनों में साल्ट भी बराबर हो जाएंगे, पानी भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ये बात? अब समझने वाली बात यही थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आपके पास 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3। एक है हाइपरटोनिक, क्या है? हाइपरटोनिक। एक है हाइपोटोनिक, एक है आइसोटोनिक। ये टॉनिक का लफ्ज़ कहाँ से निकला? टॉनिसिटी से। टॉनिसिटी से मुराद अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। हाइपर का मतलब क्या होता है? कोई गुस्से हो रहा है ना, हम कहते हैं हमें हाइपर हो रहा है। हाइपर का मतलब ज़्यादा। हाइपर टॉनिक क्या ज़्यादा? सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट क्या हो? क्या वो अकेला सोल्यूशन होगा? नहीं,
उसको किसी दूसरे सोल्यूशन के साथ हम क्या कर रहे होंगे, कंपैरिजन में लाएंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। हम कहते हैं अ सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन है, सोल्यूशन ही, विच कंटेन, जिसके पास हो, क्या हो, रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम हो, ज्यादा हो, रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या हो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जिसके पास कंपैरेटिवली सोल्यूट की मिकदार, हाइपर का मतलब, हाइपो का मतलब, आइसो का मतलब सेम, बराबर। ठीक है, आपके पास ये जो ए और बी सॉल्यूशन हमने बनाए थे, दोबारा बना लेते हैं। ए बी, इसमें 1 टीस्पून, इसमें 5 टीस्पून्स, ठीक है, इसमें 1 और उसमें 5। इधर देखो, अब साल्ट बता रहा हूँ, इधर साल्ट क्या है, इधर साल्ट क्या है, कम। इसका मतलब ये आपस में अगर इनको कंपेयर करें तो जिसमें साल्ट ज्यादा है बेटा वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपरटोनिक। और ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली, बात सारी वही, लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या आ जाए बस, वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। और अगर इस सॉल्यूशन में भी 1 टीस्पून है, इसमें भी 1 है, तो दोनों की ऑस्मोलैरिटी, दोनों की टोनिसिटी क्या है, सेम है, तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के लिहाज से क्या है, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें रिलेटिवली इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो तो वो क्या कहलाएंगे, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कम हो तो, जिसमें ज़्यादा हो तो। अच्छा चलें, अब आपने जवाब देना है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखते हैं। ये आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने 10 टीस्पून्स डाल दिए, क्या डाल दिए, अब बताओ ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा या आइसोटोनिक होगा। जो बच्चे कहते हैं हाइपरटोनिक होगा वो बताएं, अभी तो सारे कह रहे थे। जो कहते हैं हाइपोटोनिक होगा, जो कहते हैं आइसोटोनिक होगा, जो कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, एक सॉल्यूशन को देख के कभी भी हम फैसला नहीं करेंगे, ऑलवेज कंपैरिजन हो, ऑलवेज। हाँ, अगर मैं इसके साथ दूसरा बीकर ड्रा करूं और उसमें मैं कहूं इसमें जो जनाब जस्ट 1 टीस्पून है, तो फिर ये हाइपरटोनिक और ये, अच्छा जिसमें सोल्यूट कम तो बदले में उसमें ज्यादा क्या होगा, वाटर ज्यादा, उसमें वाटर, और जिसमें सोल्यूट ज्यादा और उसमें वाटर कम। लेकिन पानी को तो हमने वहीं से मूव कराना है जहां पानी क्या होता है, ज्यादा, जहां पानी क्या होता है, ज्यादा। अब पानी ए वाले में ज्यादा या बी वाले में, बी वाले में ज्यादा, तो बी वाले का नाम, ए वाले का नाम। आप बेटा इन 2 वर्ड्स की जगह ये वर्ड्स भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो, जो लेसर सोल्यूट वाला है जिसमें साल्ट कम है उसका नाम क्या रखा हमने, हम ये भी लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, या दूसरी बात फ्रॉम लेसर सोल्यूट टू हायर सोल्यूट। क्लियर। और कब तक वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे, जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, जब तक दोनों तरफ की ऑस्मोलैरिटी बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट है। कल हम इसका वाटर बैलेंस देखेंगे कि हमारे सेल्स के अंदर कैसे जो है, क्या मुंह उठा के हमें ही किसी को आई ड्रॉप दे दें, उसकी आंखों में जो हम ड्रॉप डाल रहे हैं, हमारी आंखों के सेल्स का सोल्यूशन नहीं होगा, जो बाहर से हम ड्रॉपर से ड्रॉप डालेंगे आंखों में, वो हाइपोटोनिक होने चाहिए, हाइपर होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए। हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग उनकी ऑस्मोलैरिटी, उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो बहुत सी कंडीशंस कल हम अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि इस ऑस्मोसिस का, इस टोनिसिटी का हमारे सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। रीडिंग कर लेते हैं बेटा। Osmosis is the movement of water molecules across the semi-permeable membrane, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ, किस सोल्यूशन से बेटे, लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन, लेसर सोल्यूट की बजाय दूसरा लफ्ज लिखना चाहूँ तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, हायर सोल्यूट की बजाय क्या लिखूंगा, द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ
tonicity of the solution. The term tonicity refers to the relative concentration of the solutes in a और कौन से solutions which are being compared, जिनको comparison में ला रहे हो. Hypertonic solution has relatively more solute. Relatively क्यों लिखा? Comparison करके. Hypotonic solution has relatively, isotonic solution has relatively इक्वल अमाउंट या इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. अब ये बेटे देखो डायग्राम में आपके पास पहली डायग्राम है, उसमें एक तरफ रेड मॉलिक्यूल्स, रेड डॉट्स ज़्यादा हैं. रेड डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शुगर को. और दूसरी जानिब रेड डॉट्स क्या हैं? कम है. वो दरमियान में पार्टीशनिंग है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है उसमें पहले बॉक्स में दरमियान में लाइन लगी हुई है ना. और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब वो कहता है जरा देखो, एक तरफ शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, दूसरी तरफ शुगर के मॉलिक्यूल, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल दूसरी तरफ क्या है? तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करें, एरो लगाया हुआ है उसने. तो कहां से कहां? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ. इसी तरह बेटे उसने आगे वाटर लिखा, ऑस्मोसिस, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड. और साथ में ज़रा देखो, जब पानी एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा तो दूसरी तरफ का लेवल थोड़ा सा क्या हो गया? ज़्यादा. और जिस तरफ से पानी निकला है उसका लेवल कम हो गया. ये देख रहे हो ज़रा. तो राइट साइड पे आपके पास वाटर कम हो गया और लेफ्ट साइड पे वाटर. अब वाटर कम या ज़्यादा नहीं हुआ, असल में आइसोटॉनिक हो गई हैं दोनों साइड्स. अगर उसके पास 10-12 शुगर मॉलिक्यूल्स है तो उस हवाले से पानी को एडजस्ट किया गया है, और इधर अगर 3 मॉलिक्यूल्स है तो उस हवाले से पानी के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट किए गए हैं. तो दोनों तरफ अब ऑस्मोलैरिटी क्या है? अब दोनों आइसोटॉनिक हो गए. दोनों क्या हो गए? आइसोटॉनिक. लेकिन यहाँ पर राइट साइड वाला पहले हाइपोटॉनिक था और लेफ्ट साइड वाला. और ये बात रट्टा लगा लो, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटॉनिक टू अल्लाह हाफिज.